बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। आज हमारे पास एक्सरसाइज 8 है, चैप्टर नंबर 8 न्यू मैथमेटिक्स 9th क्लास। और चैप्टर नंबर 8 की बच्चों एक्सरसाइज यहाँ पे कोई नहीं है, जैसे रिव्यू एक्सरसाइज हमारी बाकी चैप्टर्स की थी। सिमिलरली एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 8 की जो एक्सरसाइज है वो 8 यही रिव्यू है और यही एक ही एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स आप चेक कीजिए, वो देखिए लाजमी, वहां पे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। वहां पे पूरी की पूरी थ्योरी है जो इस चैप्टर्स की है वो सारी डिस्कस की हुई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप चेक करें, लेक्चर 1 लेक्चर 2। अब लेकिन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8। यहाँ कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको समझाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। पहला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग, जो हमने इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ा है उसको ये उससे रिलेट करता हो। बच्चों उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होता है, ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। वो इंडक्टिव रीजनिंग है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। तो यहाँ पे ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम द वेल नोन फैक्ट्स, उसके डेफिनेशन में मौजूद था डिडक्टिव रीजनिंग के ड्रा करता है कंक्लूजन फ्रॉम द वेल नोन फैक्ट्स। अच्छा जी, थर्ड वाला जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या सेट कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है? तो अगर हम पहले को देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स इज फाइनाइट। तो सेट ऑफ इंटीजर्स फाइनाइट नहीं है, हमें नहीं पता, बहुत ज्यादा है, हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये फाइनाइट नहीं है, ये गलत है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रेटल इज ऑलवेज 180। तो बच्चों ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रेटल, ये 180 नहीं होता, 360 होता है, ये भी गलत है। उसके बाद बाई बटा 7 ये 22 और 7, क्या ये इरेशनल का रुकन नहीं है? ये 22/7, तो ये इरेशनल का रुकन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 22/7 क्यू का रुकन है, ठीक है जी। क्यू से बिलोंग कर रहा है, क्यू डैश से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये रैशनल नंबर इरेशनल नहीं है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका जो है यही ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम चौथे की बात करते हैं, यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है नेगेशन की? अब नेगेशन तो वही होता है जिसमें नॉट होता है, लेकिन यहाँ पे कहता है द स्टोव इज बर्निंग। अब बच्चों इसका नेगेशन मतलब इसमें नॉट आ जाएगा हमारे पास, बस इतनी सी बात है। चलें जी, तो ये हमारे पास फोर्थ था। उसके बाद फिफ्थ की तरफ आते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज की अगर बात करते हैं बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कहता है एमसीक्यूज नंबर फिफ्थ, कहता है कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू। कहता है अगर पी और क्यू बोथ आर ट्रू हो तो फिर बताएं कि बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स होंगे या बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू होंगे। यानी स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू ट्रू कब होती है? जब हमारे पास पी एंड क्यू आर ट्रू हो। बच्चों यहाँ तो कंजक्शन में, कंजक्शन की बात कर रहा है, जो हमारे पास कंजक्शन का हमने पढ़ा था ना, इस तरह होता है जिस तरह एंड नहीं होता, ये हमारे पास ये कंजक्शन होता है। तो इसमें इसी सूरत में हमारे पास ट्रू होता है, बोथ पी और क्यू आर ट्रू हो। तो यहाँ पे बच्चों ये स्टेटमेंट्स यानी ऐसे कर लें कि पी कंजक्शन क्यू, ये कब ट्रू होता है? जब बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू हो, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। छठे में कहता है कंडीशनल इज रिगार्डेड एज अ फॉल्स। कंडीशनल के अंदर ये होता था, कंडीशन का तो ये होती थी, जैसे हम पी से क्यू लेते कंडीशन, इसमें ये होता था कि इंटीसिडेंट्स बच्चों जिसमें ट्रू होता था लेकिन कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होता था, वही सिर्फ फॉल्स होता था, बाकी सारे क्या होते थे? ट्रू होते थे। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी वगैरह, इसका टेबल पढ़ा है। तो इसमें यही है कि ये एंटीसीडेंट, जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि पहला हमारे पास ट्रू हो और फिर यानी कि जो P का ट्रू है और Q का हमारे पास क्या होना चाहिए? वो फॉल्स होना चाहिए। तो एंटीसीडेंट्स ट्रू है और ये हमारे पास फॉल्स है कॉन्सिक्वेंस, तो आंसर जो आता था वो फॉल्स ही आता था। तो यही हमारे पास क्या है? एंटीसीडेंट्स इज ट्रू और बच्चों कॉन्सिक्वेंट क्या है? इज फॉल्स है। तो ये हमारे पास इस तरह है। उसके बाद अगर बच्चों सेवंथ की बात करते हैं, एमसीक्यू नंबर 7, लो जी 7 की बात कर लेते हैं। यहां पे कहता है कंट्रापोजिटिव ऑफ क्यू इंप्लाइज पी। कंट्रापोजिटिव वो होता था कि इसकी जगह भी बदल दें और अलामतें भी बदल दें। अब बच्चों क्यू की जगह पे पी आ जाना है तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो क्यू क्यू है, ये भी क्यू क्यू है, क्यू पी, ये ठीक है।
क्यू की जगह पर पी आ जाना और उस पे नॉट भी अप्लाई हो जाना। ठीक है बच्चों, तो यही ऑप्शन है। ये भी हालांकि ये भी गलत है, ये भी, क्योंकि यहाँ तो स्टार्ट में क्यू क्यू आ रहा है। कंट्रापोजिटिव वो होता है जो इनवर्स भी हो कन्वर्स भी। अच्छा जी, टॉपिक समझाए हुए हैं आप वहां समझे अच्छे से, क्योंकि इसकी समझ बच्चे तब ही आनी है जब आप वो 2 लेक्चर समझोगे। ऐसे समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि सारे हमने कंसेप्ट तो वहां क्लियर किए, तो सिर्फ कैलो एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं ना। अच्छा जी बच्चों, स्टेटमेंट एवरी इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज थ्योरम होता है, कंजेक्चर होता है, जिसमें एवरी इंटीजर ग्रेटर देन, जिससे 2 से ज्यादा होते हैं हर इंटीजर्स, और वो सम होता है 2 प्राइम नंबर का। वो डेफिनेशन में हमने बकायदा इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी है, वो कंजेक्चर होता था। स्टेटमेंट ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, तो बच्चों ये भी डेफिनेशन एग्जाम्स होता है। स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 है, तो ये हमारे पास एक थ्योरम होता कि जिसमें हमने कहा था कि जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। बच्चों ये थे हमारे पास 10 के 10 एमसीक्यूज। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। ये फोर्थ आपके पास है, इसके हमने कॉन्ट्रापोजिटिव ये सारी चीजें हमने निकाल के बतानी है। लेकिन बच्चों उससे पहले ना मैं आपको बताता हूँ, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, ये खुद करना है। देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड प्रूफ, इट्स प्रूफ। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ, तो यहाँ पे हमें वो बताया गया कि आप इसको सोल्व करके दिखाएं, कैसे सोल्व करना है। ये बच्चों हमने कर ली है डिफरेंशियल बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ्स। अब बच्चों यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये इसके हमारे पास प्रूफ थे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के डेफिनेशंस है, और ये हमारे पास क्या है, ये प्रूफ है। आप कोई सा प्रूफ कर सकते हो, और डेफिनेशन पीछे मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड अ थ्योरम, ये भी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। एक्सियम किसे कहते हैं, थ्योरम किसे कहते हैं, उसकी एग्जाम्पल भी साथ दे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो साथ साथ एग्जाम्पल भी देनी है, जैसे हमने वो पहले लेक्चर्स के अंदर बताया है, ठीक है बच्चों। दूसरा पहला 2 लेक्चर्स हैं, वहां पे मौजूद है डेफिनेशन आपको बताई, वही आपने क्लियर करनी है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम्स एंड थ्योरम्स हो गया। फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ, तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंस है, लॉजिकल रीजनिंग हमने पढ़ा है मैथमेटिकल प्रूफ के साथ, एग्जाम्पल भी वजाहत की है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अब जब 7वें की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे कहता है इंडिकेट वेदर इट इज एक्सियम, कंजेक्चर, थ्योरम, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। बच्चों आप बताएं कि ये हमारे पास जो 2 ऑप्शंस हैं, ये क्या चीजें हैं। पहला है कि देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। जी, ये क्या है, वो कहता है ये कौन सा है, एक्सियम है, कंजेक्चर है, थ्योरम है। तो ये जो डेफिनेशन जिसकी हमने पढ़ी है वो एक्सियम्स की पढ़ी है, जिसमें एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन होती है और 2 उसमें क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सियम्स होते हैं। इसी तरह जब बच्चों एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 होता है, वो कंजेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह के हैं। ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो सवाल है, ये आपको थ्योरी से मिल जाने हैं। तो जैसे पूछा हुआ है मैंने वहां समझाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो किस तरह उनको, कौन कौन सी डेफिनेशन कितनी करनी है, एग्जाम्पल कौन सी है। और यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट है द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 है, ये थ्योरम था, ठीक है। तो बस इनके नाम बताने हैं, बाकी सवाल हम सोल्व करते हैं सारे। तो चलिए चेक करते हैं सवाल नंबर 2 से। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। कहता है इसको राइट करना है, जबकि हमें दिया हुआ है कि नेगेशन P इंप्लाइज दैट क्यू, यानी कंडीशन है। बच्चों इसका कन्वर्स लिखना है। अब जरा गौर करना है कन्वर्स कैसे लिखेंगे। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब बच्चों P से Q होता था, तो उसका जो कन्वर्स होता था वो Q से क्या होता था जी, P होता था, ठीक है, उल्ट होता था। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब बच्चों कन्वर्स मींस ये हुआ, कन्वर्स कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब ये P से क्यों नहीं है, यहाँ पे नेगेशन P है, तो बस इतना काम है कि इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, और कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यू इंप्लाइज दैट नेगेशन T, यानी सिर्फ इंटरचेंजिंग करनी है और कोई काम आपने नहीं करना है। ओके हो गया। अच्छा, अब जब बच्चों इनवर्स की बात करते हैं, इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि बच्चों जब ये कन्वर्ट करना तो ठीक है, वो तो कन्वर्स है, लेकिन इनवर्स के अंदर जो P से क्यू होता है उसको नेगेशन P और नेगेशन क्यू करते थे, ठीक है। अब बच्चों जब ये नेगेशन P है, इसको देखना क्वेश्चन को, तो नेगेशन को जब अगेन नेगेशन अप्लाई करते हैं, नॉट नॉट वो कैंसिल हो जाता है, यानी वो सिर्फ आपका P रह जाएगा, ठीक है। तो उसने चेंज नहीं होना, इस इंटरचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ नॉट अप्लाई करना होता है। तो बच्चों जो नॉट वाला होगा
वो बगैर नोट के रह जाएगा, और इम्प्लाइज डेट और जो नोट के बगैर है उसको नोट के साथ लिख देंगे, यानी आप नेगेशन डाल देंगे। नोट नेगेशन दोनों एक चीज है ना। अच्छा, कंट्रापोजिटिव में ये होता है जगह भी चेंज करनी होती है, जैसे क्यू पी की पी नोट की जगह पे और पी नोट क्यू की जगह पे, लेकिन उनके साइन भी यानी नोट भी लगाना होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्यू इधर आएगा, ठीक है, क्यू इधर आ गया और साथ में क्यू था, चल पहले क्यू इधर आ गया और उसके बाद पी इधर आ गया। जो नेगेशन पी था उसका नेगेशन खत्म हो जाएगा और जो बगैर नेगेशन के था उसमें नेगेशन आ जाएगा। इट्स मीन ये हुआ कि इन दोनों को अप्लाई किया, क्यू इधर और पी नॉट पी इधर, लेकिन साथ में नेगेशन अप्लाई करना है। अगर पहले नेगेशन हो तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे नेगेशन नहीं है, जगह चेंज हुई, इधर आया और इसके साथ नेगेशन भी आ जाएगा। तो इतना काम आपने याद रखना है। अच्छा, सेकंड पार्ट में करते हैं, क्यू से है पी, क्यू से क्या है पी, तो सिंपल सी बात है, कन्वर्स में क्या हो जाएगा, पी से क्यू। ठीक है जी, पी इधर और क्यू इधर। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, जो ये क्यू था इसके साथ नेगेशन और जो पी था इसके साथ भी नेगेशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो कंट्रापोजिटिव था बच्चों उसमें क्या था, ये क्यू से पी है तो पी इधर क्यू इधर और साथ में नेगेशन भी आ जाएगा। पी इधर इंप्लाइज दैट और क्यू नेगेशन के साथ इधर आ जाएगा। ठीक है। इसको यूं थोड़ा सा कर दो ताकि क्यू नजर आ जाए। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, चलें जी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कन्वर्स, कन्वर्स अब देखिए, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू है, कन्वर्स बस यही है कि आपने उल्टा देना है। नेगेशन क्यू इंप्लाइज दैट और नेगेशन पी जो है वो यहां पहुंच जाएगा। अब इनवर्स में क्या है बच्चों, नेगेशन अप्लाई करना, अगर पहले नेगेशन हो तो वो खत्म कर देते हैं अलामत, यानी और इंटरचेंज नहीं करना। इसमें इंटरचेंज भी करना है और कंट्रापोजिटिव भी करना है, यानी उसमें नोट भी अप्लाई करना है। तो क्यू आया लेकिन नेगेशन खत्म हो गया, पी आया नेगेशन खत्म हो गया। ठीक है जी। फोर्थ की बात करते हैं, कन्वर्स, ये नेगेशन पी इधर और नेगेशन क्यू इधर। ठीक है जी। इनवर्स, क्यू अपनी जगह पे नेगेशन खत्म, पी अपनी जगह पे नेगेशन खत्म। फिर अगर इनवर्स को ही रखें ऐसे, क्यू और नेगेशन। अच्छा बच्चों, कन्वर्स में यानी पी इधर आएगा और क्यू इधर आएगा, इसी तरह कंट्रापोजिटिव में पी इधर आना है। ठीक है, पी क्या आना है, इधर आना है, यानी इंटरचेंज भी होना है और नेगेशन भी अप्लाई होना है। तो नेगेशन पहले मौजूद है, नेगेशन खत्म हो गया है। ठीक है, नेगेशन पहले मौजूद था, वो नेगेशन खत्म हो जाएगा। तो पी से क्या आ जाएगा, क्यू। पी लास्ट में था, स्टार्ट में, क्यू स्टार्ट में है, लास्ट में चला जाएगा। तो ये इसके हमारे पास कंट्रापोजिटिव कन्वर्स और भी तरह तरह के आपको दे दिए जाए, करना है, सही है, मुश्किल काम नहीं है, इजी काम है। तो जरा ध्यान से आप चीजें करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर टाइम टू टाइम आपको मिल सके। इसके साथ साथ बच्चों हमारे पास ये आपको, हाँ, अपने हमारे चैनल पर जब जाएंगे तो वहां पे होम और वीडियो और प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। तो प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो इजीली फाइंड कर सकते हैं और वहां पे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैथमेटिक्स न्यू लेक्चर्स वहां पे मौजूद होंगे, एक प्लेलिस्ट बनी होगी 9th क्लास मैथ न्यू लेक्चर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू टेबल। अब ये ट्रुथ टेबल कैसे बनाना होता है, देखें, सबसे पहले पी चाहिए, क्यू चाहिए, पी और क्यू लिख देना है। क्या चाहिए जी, पी चाहिए, क्यू चाहिए, ब्रैकेट वाला चेक करें और चाहिए लिख दिया है। फिर ब्रैकेट वाला चेक करें, आपको नेगेशन क्यू चाहिए, आप नॉट क्यू नेगेशन क्यू चाहिए, लिख दिया है। उसके बाद बच्चों आपको इसका यूनियन यानी पी और क्यू चाहिए, वो भी लिख दिया है। ठीक है, फिर ये तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात आ गई सारी, यानी ये जो है नेगेशन पी और क्यू, तो वो भी लिख दिया। फिर नेगेशन पी और क्यू और इसके साथ जो हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है उसके साथ और का ऑप्शन है वो हम लिख, यानी इसको देखते हुए अपने ये बनाना होता है। ठीक है। अब बच्चों पी जो है, पी पी की अगर बात करें, सबसे पहले पी में आप जो चीजें याद रखोगे वही चीजें हैं कि ट्रू, हमेशा ट्रू, और फिर क्या लिखना है, ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स लिखना है। ठीक है, यहां पे इसमें ट्रू फॉल्स, पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स, ये तरतीब एक चीज याद रखिए वरना आगे पीछे हो जाए
ये ऊपर चले जाए नीचे चले जाए मसला नहीं है, लेकिन तरतीब ऐसे याद रखें तो आपके फिर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, यानी आप भूलेंगे नहीं, सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ही आंसर देंगे। अच्छा जी, नेगेशन क्यू का मतलब है क्यू का जो ये टी है इसको उल्टा देना, यानी नेगेशन है ना, नॉट अप्लाई करना, तो ये टू जो है फॉल्स में चेंज हो जाएगा, फॉल्स जो है ट्रू में, ट्रू फॉल्स में, और फॉल्स ट्रू में। नेगेशन क्यू है, क्यू को चेंज करना है। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट टर्म क्या है, पी और क्यू, यानी पी यूनियन जैसे क्यू होता है, पी और क्यू, तो पी और क्यू इसमें ये होता है कि अगर दोनों ट्रू हो तो बच्चों ट्रू ही होता है, अगर एक भी ट्रू हो तो फिर भी ट्रू होता है, एक भी ट्रू हो फिर भी ट्रू होता है, दोनों फॉल्स हो तो फिर फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। यानी अगर दोनों फॉल्स हो, बोथ आर फॉल्स, देन फिर आंसर इज फॉल्स, यानी एक भी ट्रू हो तो फिर ट्रू ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम चेक करें नेगेशन किस पे अप्लाई हुआ, नेगेशन इस पर, तो ट्रू फॉल्स में चेंज हो जाएगा, ये भी फॉल्स में चेंज, ये भी फॉल्स में चेंज, और ये ट्रू में चेंज। ठीक है, समझ आ गई है। अब क्या करना है, अब ये सारा लिख देना है, लिख दिया। अच्छा जी, नेगेशन पी और क्यू ये है, और के साथ अप्लाई करना है, किसके साथ, और के साथ, जैसे हमने ये पी और क्यू किया यहाँ पे, यानी इन दोनों में ट्रू देखे, तो इसी तरह और के साथ इसका, और नेगेशन क्यू यानी इसका। ठीक है जी, ये और ये यानी आपस में ये और ये मिलेंगे, पहले ये फिर ये, तो फॉल्स फॉल्स क्या होगा बच्चों, फॉल्स, क्योंकि और के अंदर अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, एक भी ट्रू ट्रू होता है, फिर फॉल्स और फॉल्स, अगेन फॉल्स, फिर ट्रू एंड ट्रू, फिर अगेन ट्रू होता है। ठीक है, तो ये बस इस तरह करना है आपने। लो जी, दूसरा पार्ट्स में है, पी भी है क्यू भी है, नेगेशन क्यू भी है, नेगेशन पी भी है, पी क्यू नेगेशन पी नेगेशन क्यू, फिर और के साथ लिखना है, फिर इस पे नोट अप्लाई करना है। और ये काम पहले लिख लें और यहाँ पे इसको मेंशन कर दें कि बच्चों ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये तो हो गया ना। उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हम सारे ऐसे लिख देते होते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे आता है कि नेगेशन अप्लाई करना, ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। फिर बच्चों ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, यानी क्यू नेगेशन क्यू और नेगेशन पी और के साथ, यानी अगर बोथ आर फॉल्स हैं तो बच्चों फॉल्स ही होता है, एक भी ट्रू है तो बच्चों ट्रू ही होता है, एक भी ट्रू है तो ये क्या है, ट्रू है। अब इसी सारे पर नॉट अप्लाई करना है, बस फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और ट्रू है तो फॉल्स, और ट्रू है तो फॉल्स। सिंपल है, टेबल इस तरह की और भी दे दी जाए तो हम इजीली कर सकते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ हमारे पास कहता है पी और क्यू बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल है पी और क्यू, और इसके अलावा फिर यहाँ पे यानी इससे इसको और इससे इसको आपने क्या करना है, साबित करना है, ये इसने यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे अब इसको करेंगे, चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले P और Q, यानी P और Q अगर ट्रू हो तो एक भी ट्रू हो तो ट्रू, ट्रू ट्रू तो ट्रू है, ट्रू फॉल्स है फिर भी ट्रू है, फिर भी ट्रू है, अगर फॉल्स फॉल्स है तो फिर फॉल्स होना है, वरना ट्रू ही होगा। अब ये है P एंड Q, इस P एंड Q का मतलब है कि अगर बोथ आर ट्रू तो ट्रू है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, एक भी फॉल्स हुआ फॉल्स है, अगर फॉल्स फॉल्स है तो फिर भी फॉल्स ही होना है। ठीक है, इस बात की समझ आ चुकी है बच्चों। इसके अंदर हमने ना एक चीज पढ़ी थी कि बाई कंडीशनल के अंदर एक होता है कंडीशनल, एक होता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल के अंदर ये होता था कि अगर हमारे पास दोनों ही ट्रू हो तो वो ट्रू होता है, या दोनों ही फॉल्स हो तो फिर भी वो ट्रू होता है। ठीक है, यानी अगर बोथ आर ट्रू तो ट्रू है, अगर बोथ आर फॉल्स तो ट्रू है, लेकिन कोई सा भी एक ट्रू हो जाए या कोई सा भी एक फॉल्स हो जाए फिर वो फॉल्स ही रहेगा। ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ट्रू ट्रू बच्चों ट्रू ही होगा, और ट्रू फॉल्स फॉल्स ही होगा, और ट्रू फॉल्स फॉल्स ही होगा, और फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा। यानी बाई कंडीशनल के अंदर अगर बोथ आर ट्रू देन ट्रू, बोथ आर फॉल्स देन ट्रू, बट अदरवाइज इज फॉल्स। ठीक है, ये अपनी चीज याद रखनी है, अदरवाइज फॉल्स है, लेकिन जब दोनों सेम चीजें होंगी तो फिर ही उसने ट्रू होना है।
यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ एंड प्रूफ इट। प्रूफ करें और इसको सिंपल प्रूफ करें। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सिंपल प्रूफ करना है, कोई यहाँ पे वो नहीं लगानी प्रॉपर्टियां, बस सिंपल हमने प्रूफ करना है। चेक करते हैं प्रूफ कैसे करना होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा जूम कर लेते हैं। लो, एक्स माइनस लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाएंगे, वो क्या है एक्स माइनस 4 और इसका है स्केयर और प्लस यहाँ पे क्या है 9। तो बच्चों इसको जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मैंने इस फॉर्म को बनाना है। तो सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे बच्चों, एक्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक्स स्केयर माइनस 2ab एक्स इंटू 4, क्योंकि माइनस है, प्लस 4 का स्केयर प्लस आ जाएगा 9। तो यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस 8x और प्लस 4 4 16 प्लस आ जाएगा 9। सिमिलर इसको हम करेंगे एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो ये हैंस क्या हो गया जी बच्चों, प्रूफ हो गया है कि बोथ साइड्स आर क्या है इक्वल्स आ गई। हमने एक साइड को चुना और दूसरी को साबित कर दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसको कैसे करना है जी, ये 4x हमने इसको साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों हम उठाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं। तो फिर हम क्या करें बच्चों, देखें x प्लस 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस 1 इसका स्केयर, x माइनस 1 इसका स्केयर। इसको दोनों को ओपन करेंगे ना, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी ओवर बी जो हमने यूज किया वो यही है ना, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस होता है जी बी स्केयर। तो इसका मतलब है एक्स स्केयर प्लस 2ab। 2ab मीन क्या हुआ कि 2ax है और b क्या है 1 है। ठीक है, प्लस 1 का स्केयर है। सिमिलर इसको ब्रैकेट में लिखें, x का स्केयर हो जाएगा और माइनस 2ab, यहाँ तो प्लस था, प्लस वाला प्लस है और यहाँ माइनस वाला माइनस है। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में ही इसको आपने रखना है, 1 का स्केयर हो गया और ये हमारे ब्रैकेट। अब देखें चूंकि एक्स स्केयर प्लस 2x यानी मल्टीप्लाई करो प्लस 1 करते हैं। ठीक है जी, और माइनस एक्स स्केयर माइनस 2x। अब ये माइनस ये ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1 का स्केयर 1। अब एक्स स्केयर माइनस एक्स से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 1 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस 1 निकल 0 होता है। तो प्लस माइनस से हमेशा जब सेम चीजें होती है वो कैंसिल हो जाती है मैथ के अंदर। तो बच्चों हमारे पास 2x प्लस 2x, तो इट्स मीन ये क्या हुआ 4x। क्या हुआ जी 4x। तो ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो इसके बाद क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया है। हैंस प्रूव्ड, ये जो डिडक्टिव प्रूफ है वो हम साबित कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड पार्ट से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, ये भी इसी तरह प्रूव करना है। x प्लस 5 का सेकेयर x माइनस 5 का हो जाएगा सेकेयर। यहाँ इक्वल का साइन लगा दें बच्चों, क्या करेंगे तो x सेकेयर प्लस 2ab यानी 2x5 प्लस 5 का क्या हो जाएगा सेकेयर, माइनस ब्रैकेट लगा दें x का सेकेयर, फिर हमारे पास माइनस 2a और आ जाएगा b प्लस 5 का सेकेयर। यूं इसको हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, लिखने के बाद अगला काम क्या है जी, एक्स स्केयर प्लस 8 2 16x प्लस 25। ओके जी, माइनस एक्स स्केयर यानी ये 10x हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे तो 5 था ना, 5 तो 5 2 यहाँ 10 नहीं आएगा। ओके बच्चों, वो मैंने 8 लिख दिया, 10 ही है। 5 2 10, यहाँ भी 10x है और यहाँ 25 है। अब यहाँ से मजीद क्या करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 10x प्लस 25 माइनस, इसको ओपन कर ले जरा, माइनस एक्स स्केयर है, माइनस माइनस प्लस 10x है और माइनस प्लस माइनस 25 है। अब बच्चों प्लस 25 माइनस 25 के साथ कैंसिल, 10x नहीं कैंसिल होता, x माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर कैंसिल। अब यहाँ पे 10x और प्लस 10x यहाँ पे जो है हमारे पास बचे हैं, तो ये बन जाएंगे 20x। तो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड और इसको कहेंगे ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड एट, और आप क्वेश्चन जो है वो लास्ट पे लिख सकते हो अगेन, ये साबित हो जाता है इस तरह।
बच्चों हमने वो साबित किए सिंपल तरीके के साथ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही हमारे पास पहुंचता है तो इसमें हम कहते हैं प्रूफ बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर स्टेप को जस्टिफाई करना है, इस तरह इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और हमने जस्टिफाई करना है हर स्टेप में। सबसे पहले बच्चों इसको सिंपल सिंपल काम नहीं करना है कि ऊपर से 4 कॉमन लिया और कट के चलो जी जवाब आ गया, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा। माइंड में अगली चीज हर स्टेप याद रखना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है कि सबसे पहले आपने ये नीचे जो 4 है उसको एक साइड पे ले लेना, 1/4। वो एक प्रॉपर्टी है, सामने लिखनी भी है कि ए ओवर जो बी होता है, जैसे ये ए ओवर बी है, ठीक है, वो होता है कि जी 1/b क्रॉस ए, यानी इसको मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है ना ए ओवर बी। तो इट्स मीन ये हुआ कि यानी ऊपर वाला जो होगा उसको हम साइड पे कर देंगे और जो नीचे वाला होगा उसको 1/, लिख देंगे। तो नीचे वाला 1/4 कर दिया और ऊपर वाला हमने साइड पे लिख दिया। अब यहां से कैसे सोल्व करना है बच्चों? अब ये जो 4 है ना, इसको अगर क्रॉस 1 कर दें, इट्स मीन ये हुआ, कर सकते हैं 4 1 जार 4 है। लेकिन ये आइडेंटिटी कौन सी है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वो पड़ी हुई है कि ए डॉट वन जो होता है वो ए ही होता है, यानी बेसिकली जो 4 है वो ए है। ए डॉट वन क्या है? 4 क्रॉस 1, ठीक है। डॉट भी लिख सकते हो, क्रॉस भी लिख सकते हो, वो मिस्टेक नहीं है। और मल्टीपल आइडेंटिटी ये हमारे पास हुई है, और लेकिन इसको थोड़ा फैक्टराइज करके 4 + 4x बना दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अगला काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों हमने पढ़ी हुई है कि ए अगर बी प्लस सी हो तो वो ए बी प्लस ए सी हो जाता है, यानी ए बी और ए सी हो जाता है। तो इसीलिए हमने 4 यहां से कॉमन लिया है। तो ये देखो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखें यहाँ बन चुकी है, ठीक है। तो यानी 4 यानी कॉमन आया, इट्स मीन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है ना। जैसे ए बी ए सी किधर है? ये ए बी है और ए सी है, तो ये साइड हमने देखें यहाँ लिख दी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है बेसिकली। वैसे कॉमन होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हर स्टेप को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये चीजें आपने ध्यान से जरा गौर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं लिखा, पेपर में मिस्टेक हो गई तो गलतियां आ जाएंगी, ठीक है। ये नहीं लिखना, ये मैं वैसे आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। अच्छा जी, फिर अब अगेन क्या करना है? यहां से इस 4 को इसके साथ अगर जोड़ दिया जाए, 1 और 4, ये कैसे जुड़ता है कि एसोसिएटिव लॉ लगाया जाए, जो हमने पढ़ा हुआ एसोसिएटिव लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद 1 + 4x लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की अगर बात करते हैं बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है 1/a और a, यानी अगर सेम सेम हो, 1/4 और 4 हो, यानी जिस तरह ए और 1/a होता है वो 1 की इक्वल होता है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 + 4x। अब बच्चों ये 1 कैसे खत्म करना है? वैसे तो हम रूल में वैसे ही खत्म कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई 1 किसी से मल्टीप्लाई हो खत्म हो जाता है। वो होता कैसे है जी? वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वजह से होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके रूल जो असल है वो यहाँ पे है कि जी ये 1 + 4x को जो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही क्यों रहता है। ये फिर हम जब बात करते हैं कि बच्चों जैसे दो अगर जरा 1 करे तो 2 ही आंसर क्यों आता है? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो इसका मतलब ये 10 4 + 16x/4 1 + 4x प्रूफ हो गया है कि ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। इस तरह ये क्वेश्चंस करने लाजमी याद रखने। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² + 18x, और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को उठाया है। सबसे पहले बच्चों 6 और 18 और 3 और 27 की हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है जी। 6 का मतलब 3 × 2 क्रॉस x क्रॉस x, और 18 देन 3 × 2 क्रॉस 3 क्रॉस x। ये फैक्टराइजेशन करनी आती है आपको, ऐसे करके कर सकते हो ना। फिर 27 3 × 3 क्रॉस 3, 3 और 3 क्रॉस ये x के है तो वो 2 टाइम्स आ जाएगा, x क्रॉस x। तो ये फैक्टर आप यहाँ लिखेंगे, फैक्टराइज टर्म ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला होता है नोमिनेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ठीक है जी। यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने फैक्टराइज टर्म ऑफ नोमिनेटर डिनोमिनेटर फैक्टराइज किया है। तो वो सिर्फ फैक्टराइज किया है, उसको तोड़ा है। जैसे अब 27 है, आप इसको 3 9 27, 3 3 12, ये ऐसे कर सकते हो ना। अच्छा जी, अगला काम क्या है कि बच्चों यहाँ पे 3 × 2 क्रॉस x, 3 × 2 क्रॉस x है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव, वैसे तो कॉमन है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है वो, ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी ऊपर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, यानी कॉमन लेना, आप याद कर ले, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है यहाँ पे। वो हमने पढ़ा हुआ है कि a × b + c होता है, a b + ac होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे सिंगल एक्स रह गया प्लस यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया, बाकी ये कॉमन बाहर आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग गया। नीचे अगर देखा जाए 3 क्रॉस एक्स, यहाँ तो सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 आएगा। एक्स क्रॉस एक्स माइनस 3 क्रॉस 3, एक 3 बाहर आ गया। अच्छा जी, अब अगला काम क्या है, ये तो हो गया। फिर यहाँ पे बात करता है कि ये हमने क्या किया है, तो बच्चों 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x बना, बाकी सिमिलर है। x x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर बना, 3 से 3, ये है फैक्टराइज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी a डॉट a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में क्या किया, a डॉट है, यानी x डॉट x या x क्रॉस x, वो x स्क्वायर होता है ना, वो ये अप्लाई हुआ रूल। और नोमिनेटर को क्या किया, फैक्टराइज किया है। तो नोमिनेटर में फैक्टराइज किया है और डिनोमिनेटर में a डॉट a का स्क्वायर बन गया है। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, अब बच्चों 3 है, इसको इधर ले गए, इसको इधर कर दिया है, तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है ऑफ x इन नोमिनेटर। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा है कि यानी ये होता है ना कि a b प्लस सी हो, यानी यहाँ पे अगर प्लस हो तो a प्लस बी प्लस सी हो, अगर मल्टीप्लाई करते वो है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यह मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है जी a क्रॉस बी और क्रॉस हो जाए सी, उल्ट जाता है थोड़ा सा, तो वो इसी उसी को हमने अप्लाई कर दिया यहाँ। अच्छा, अब पता क्या है, ये जो 3x+3 है और 3x+3 है, इसको क्या करना है, ये तो कट जाएंगे, काटने नहीं है। यहाँ आप एक चीज अप्लाई करते हो। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में भी एक चीज अप्लाई हुई है, एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्र, जो फार्मूला है कि हमने ये फार्मूला यूज किया, स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इन डिनोमिनेटर, तो वो हम x माइनस 3 x+3 लिख सकते हैं। अब a और a कट होके वन बचता है, ये डिवीजन प्रॉपर्टी याद कर लो कि यूज a और a इंटू 1। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए इतने को, तो a और a है, सिमिलर है ना, तो 1 आएगा, कट के यानी प्रॉपर्टी है 1 आएगा, तो बाकी ये बच जाएगा। और 2x और x माइनस 3, और बच्चों ये 1 कैसे खत्म हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो 1 को खत्म कर देती है। राइट हैंड साइड तो हैंस ये प्रूफ हो जाता है। इस तरह आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बच्चों हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और इसको फैक्टराइज कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टराइज ऑन ब्रेक द मिड टर्म। अब ये जो मिड टर्म है, इसको ऐसे फैक्टराइज किया कि इसको ब्रेक किया, इसको तोड़ के 2 में लिख दिया है कि 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x होता है। ठीक है, वैसे फैक्टराइज ही है ना, लेकिन मिड टर्म को हमने ब्रेक किया, ये भी लिख सकते हो। अब डिनोमिनेटर में भी यही काम किया, नोमिनेटर में 5x प्लस 2x 7x और माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x, 5 2 जार 10 और 3 5 2 जार 10 बनते हैं ना ये वाले। ओके हो गया, ये आपको पता है, सीख चुके हैं पहले ही। अच्छा, अब हमारे पास इन दोनों में से तो होता है वैसे कॉमन, जैसे इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से ले लिया, यहाँ से, लेकिन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मैंने वो पीछे भी आपको समझाया है कि जब आप कॉमन का सीन याद रखते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद रखा करें। x इंटू एक्स प्लस 5, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि इन दोनों में से अगर कॉमन आ जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यही बनता होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन आया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई, यहाँ से x है और यहाँ से 2 है। ठीक है बच्चों, अब जब 2 कॉमन आएगा तो x रह जाएगा और माइनस 5 रह जाएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x रह जाएगा और 5 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे करने की। अच्छा, अगला काम क्या है, यूज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब डिस्ट्रीब्यूटर अगेन अप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास ये जो कॉमन, मतलब x प्लस 5 और x प्लस 5, इसको कॉमन लिया है। देखें, ये हमारे पास वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, तो इन दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या बनेगा, ये और ये कॉमन आ गया, तो बाकी हमारे पास x प्लस 2 ये वाला बच गया। ठीक है, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली कॉमन लिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दोबारा। उसके बाद जब ये दोनों हमारे पास सेम है, x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 सेम है ना, ये वाला x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 है, तो इट्स मीन ये हुआ कि वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, a ओवर a इक्वल टू 1, डिवीजन प्रॉपर्टी है, 1 आ गया। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसमें 1 को हम खत्म कर सकते हैं। अच्छा, 1 को जब खत्म करना होता है तो आप याद कर लें, मल्टीपल आइडेंटिटी है अगर मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो x प्लस 5 और x माइनस 5 राइट हैंड साइड, तो ये हैंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलर ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपने ये चीजें माइंड में रखनी है, ये नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है सपोज x इज एन इंटीजर देन x इज ऑड इफ 9x प्लस 4 इज ऑड। कहता है कि x हमारे पास एक इंटीजर है, x अगर ऑड हो तो यानी इफ अगर ये ऑड हो तो x क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, इफ 9x प्लस 4 इज ऑड है देन x इज ऑड है। तो सबसे पहले बच्चों उसने कहा अगर ये ऑड है तो हम इसको उठाएंगे 9x प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, लेट करेंगे जो हमने ओड की डेफिनेशन पढ़ी है और टॉपिक के अंदर वो कंसेप्ट याद किए हैं, वहां आप जाकर चेक दफा चेक कीजिए, आपको समझ आ जानी है कि क्या चक्कर है। लेट एक्स करते हैं 2k प्लस 1, बिकॉज उसने लिखा था कि एक्स एक इंटीजर है, लेकिन एक्स अगर ऑड होगा, अगर ये ओड है तो x इज ओड है। ठीक है, अगर x ओड है हम लेट करते हैं। ठीक है, उसने हालांकि कहा था ना कि अगर ये ओड है तो x इज ओड होगा, हमने खुद से ही क्या करना है, फर्ज कर लेना है, लेट कर लेना है कि x क्या है, ऑड है, x क्या है, ऑड है, खुद से ही हम लेट करेंगे। तो इट्स मीन पुट वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक करते हैं, जो आंसर आएगा क्या वो ओड ही आएगा। तो ये होता है बेसिकली, हम जब लेट कर लेना खुद से ऑड नंबर, उसको इस वैल्यू में पुट करके चेक करें और जो जवाब आए वो अगर ओड ही आए तो हम कहेंगे एक्स इज ओड। ठीक है, तो इस वजह से इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, बिकॉज पुट करने से जब भी मैथ के अंदर किसी चीज का नहीं पता कि वाकई ये चीज है तो उसको लेट करना होता है। अब 9 है, 2k प्लस 1 प्लस 4 है, इसको यहाँ पे हमने रखा है, इसको थोड़ा सोल्व किया है, 18k है, 9 1 9 है, प्लस 4 है, 4 और 9 13 हो जाते हैं। ठीक है, अब मजीद इसने 13 को फिर कन्वर्ट किया, तोड़ा है 12 प्लस 1, क्योंकि हमने ऑड बनाना है। अब बच्चों इन दोनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए, वो 2 होता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की यूज करके, तो वो प्रॉपर्टियां लिखनी नहीं है ना, अब सिंपली हमने सोल्व करके दिखाना होता है। अब यहाँ पे 9k लिखा प्लस 6 लिखा, बिकॉज 2 क्या आया, कॉमन आ गया, 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया ना, तो 2 कॉमन है, 9k प्लस 6 प्लस 1 है। अब बच्चों इस 9k प्लस 6 को, जिस हमने वो थ्योरम को यूज किए, एक्स इंटू एक्स के वो एग्जांपल हमने याद की है, वहां आप चेक करें सिमिलर वही काम है। लेट इसको m रखा है, क्योंकि m रखने से ये बन गया 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। तो देखें ये इसी फॉर्म में आ गया ना जिस तरह हमने लेट किया था, जब x लेट किया ऑड फॉर्म, क्योंकि यहाँ 1 पुट करो, 2 1 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, यहाँ 3 पुट करो, 3 2 6 प्लस 1 7, ओड ही आते हैं। ओड यानी हमारे पास ताकदाद को कहते हैं। ठीक है, ताकदाद जो होते हैं, इट्स मीन ये हुआ कि देन 2m प्लस 1 इज ऑड नंबर। ये इसमें आप देखें ना, m की वैल्यू लगाए, 0 लगाए 1 आता है, 1 लगाए तो 3 आता है, 2 लगाए तो 5 आता है, तो सारे ताकदाद आते हैं, ऑड आते हैं, तो वो साबित हो चुका है कि बच्चों ये वाकई ऐसा होता है। अच्छा, इसको देखते हैं, लॉजिक तेजी से करते हैं जरा। सपोज x इज एन इंटीजर, इफ x इज ऑड देन अच्छा ये इवन है और जवाब ऑड आना चाहिए। कहता है अगर ये इवन हो तो जवाब ऑड आना चाहिए। ठीक है जी, इसको लेंगे, वही ऑड आना चाहिए तो ऑड ही लेट करेंगे। याद कर लें, जो हमें हमने साबित जो करना है कि ऑड आना चाहिए, एक्स इज ऑड होगा, तो हमने वही लेट करना है। हालांकि ये तो इवन है ना, ये तो इवन है, लेकिन जिसको साबित करना है उसी में उसको कन्वर्ट करना है ना। तो एक्स इज कहता है ऑड है, तो पहले लेट करेंगे कि ये ऑड है, तो इसको यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखो आपके सामने ये बना, और यहाँ पे 2 कॉमन आने के बाद इसको m लेट किया, तो देखो ये 2m आया, तो 2m क्या है, इवन नंबर आ गया। ठीक है, तो वही 7x प्लस 5 इज इवन है, तो x अगर ओड ले ले तो जवाब हमारा फिर भी क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो इट्स मीन ये क्या हुआ, 2m, देखे 1 पुट करो 2 आता है, 0 पुट करो 0 आता है, 3 पुट करो 6 आता है, 4 पुट करो 8 आता है, सारे इवन नंबर से जुफ्त है। तो ये भी हुआ सोल्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है इफ x इज एन ऑड इंटीजर्स, अब यहाँ पे x ऑड दिया हुआ है, देन शो दैट x के माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड है। अगर x ऑड है तो ये भी कहता है ऑड है, तो हम x अगर ऑड है तो वही काम है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। x इज ऑड तो x इज ऑड है, तो लॉजी ऑड की डेफिनेशन, इसको पुट करेंगे x की जगह पर। ठीक है, x की जगह पर रखा 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 2k प्लस 1 रखा, प्लस 6 आया। अब बच्चों फार्मूला ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर है। ठीक है, अब 2k यानी ए स्केयर हो गया प्लस 2a, और ये हो गया b प्लस बी का स्केयर, और यहाँ 4 2 8k और माइनस प्लस माइनस 4 1 माइनस 4 और 6 का 6 आ गया। अब बच्चों 2k का स्केयर 4k स्केयर, 2 2 4k प्लस 1 माइनस 8k, 4 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी रकम की प्लस 2 आएगा, 4k स्केयर
-8 के +4 के बिकॉज माइनस प्लस माइनस, और -8 + 4 -4 के +3। अब 4 के स्क्वायर -4 के +2 +1 आ गया। लेट m इक्वल 4 के स्क्वायर -4 के प्लस क्या आ गया 2 आ गया है। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है कि जी बच्चों ये जो शक्ल है 4 के स्क्वायर -4 के +2, इस सारी को मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है m के इक्वल है। तो मैं उस फॉर्म बनानी ना ओड वाली, तो ये m हुआ और ये 1 हुआ, m+1 इज अ ओड। तो अब यहाँ 1 पुट करो, अब बच्चों हमारे पास कितना है m+1 क्या है इज अ ओड है। अच्छा ओड तो है, चेक करते हैं जरा ओड कैसे है। उसके बाद देखें उसने यहाँ पे दिया था कि अगर x इज ओड इंटीजर तो ये भी ओड होना चाहिए। तो बेसिकली ये भी हमारे पास क्या है ओड आता है। अच्छा इसमें ना एक और चीज भी है, अगर बच्चों यहाँ पे m की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, 1+1 तो होता है 2, 2 तो ओड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ 2+1 है, यहाँ पे तो है 3 वो ओड है, लेकिन ये अगर 1 पुट करता हूँ वो तो ऐड नहीं है। ठीक है, वो तो ओड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना कि 2 इंटू 2 के स्क्वायर -2 के +1, और ये +1 यानी ये वाला। ठीक है, अब बच्चों इसको अगर मैं लेट m करता हूं तो 2m प्लस क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो 2m+1 तो ओड है ना, तो इसमें पुट करके चेक कर लो 2m+1 इज ओड नंबर है, ये तो पता है। तो बच्चों ये वाला आप रहने दीजिए, आप इसको थोड़ा कर ले कि 2 कॉमन ले ले और 2m+1 और यहाँ पे 2m प्लस क्या कर ले 1 कर ले इज ओड। तो ये बेसिक में जो है करेक्ट है, ऐसे ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास बी वाला आता है कि इफ x इज एन इवन इंटीजर, अगर x एक इवन है देन वहां पे था ना ओड, यहाँ पे है इवन, देन शो करेंगे ये भी इवन है। अगर x इवन है तो ये भी इवन है। इवन नंबर की डेफिनेशन है कि 2 के करते हैं, ऑड की क्या है 2 के +1 करते हैं। क्यों, 0 पुट करें 2 0 आता है, अब 1 पुट करें 2 आता है, और 2 पुट करें तो 4 आता है, यानी सारे इवन नंबर आते हैं, जुफ्त आते हैं। 1 किया, लो जी 4 के स्क्वायर +4 के +4, और यहाँ से 2 कॉमन लिया, अब 2 ही कॉमन लेना है और ज्यादा नहीं लेना है बिकॉज हमें सिर्फ 2m बनाना होता है यहाँ पे। ठीक है, 4 ले सकते हैं लेकिन करना नहीं है। 2 के स्क्वायर +2 के +2, 2 के स्क्वायर +2 के +2, ये हम m फर्ज कर लेंगे, इसको हम m रखेंगे, तो यानी 2m इज अ इवन। जो वहां पे 2m था वही यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे 2 के +1 था तो इसी तरह 2m+1 यहाँ पे भी ओड ही बनेगा। ओके बच्चों, ये आपने याद रखना है। तो बच्चों ये एक प्रूफ है, डिमार्किंग का कवानीन था इसका, हमने वो थ्योरी के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 के बिटवीन वहां पे हमने समझाया था। जो हमारी पिछली वीडियोस हैं इस चैप्टर्स की वो देखें लाजमी। वहां पे इसका जो दूसरा था ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ये हमने वहां साबित किया था। ठीक है, और पार्ट 2 नॉन एम्प्टी सेट है, तो वहां आपको मजीद समझ आएगी। लेकिन चलें फिर यहाँ भी हम थोड़ा समझा देते हैं। तो हमने लेट करना है सबसे पहले कि एक्स बिलोंग, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है कि ये एक्स बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो इम्प्लाइज डेट साथ में लगाना जरूरी है। और कहता है कि अगर ये ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट में अगर ये बिलोंग करता है तो ये इसका कंप्लीमेंट अगर हटा दिया जाए तो इसमें बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो सादा सी इसकी मसाल वहां पे मैंने समझाई थी कि आप ए और बी के, हमारे पास ये कोई से भी नंबर्स ले लें, ए हमारे पास 1 2 है, बी 2 3 है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दूं आपको कि ए मेरे पास चले अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, और बी मेरे पास यहाँ पे और 1 और क्या है 2 है ना ऐसे, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 1 और 1 ही होगा। ठीक है, 1 ही होगा जो दोनों में कॉमन है। लेकिन बच्चे यू तो बड़ी वैल्यूज होती है, यू में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देता हूँ तो इसमें यू की वैल्यू अगर 1 2 3 है, 1 2 3 में से और ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दिया जाए तो यू के वो अरकान जो इसमें नहीं है वो 2 और 3 है, ऐसे ही है ना। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट आया वो क्या आया 2 और 3 आया। अब इसका आंसर और इस बी का और ए का अगर वो चेक करें कि एक्स अगर बिलोंग कर रहा है इसमें से, ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट 2 3 में से, वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी में वो नहीं करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 है और इसमें 2 3, समझ आ गई ना कि इसके कंप्लीमेंट में जो नंबर्स हैं जो एलिमेंट्स हैं वो बगैर कंप्लीमेंट में नहीं है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 और 3 है,
तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों एक्स बिलोंग कर जाएगा उसके कंप्लीमेंट में अगर कर रहा है, यानी एक्स की वैल्यू समझो 2 3 है आपके पास, तो वो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन एक्स की वैल्यू इसके अंदर नहीं है। अब चेक कर सकते हो जो एक्स की वैल्यू 2 3 है वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप कोई सी मिसाल ले लें, सादा सी मिसाल है तो इसका ये सबूत होता है। तो ये अहम ही चीजें बनती है, ये इस तरह बनती है, लेकिन आप यहाँ बस इसको फोकस करें, ये बस आपको थोड़ा समझाने के लिए था। चलेंगे, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग कर जाएगा ए में भी, एंड बिकॉज यहाँ इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन है तो हम कहेंगे कि एक्स बिलोंग टू ए, नॉट बिलोंग टू ए और नॉट बिलोंग टू बी। इंप्लाइज दैट, अब बच्चों वही बात कि अगर कंप्लीमेंट था बिलोंग कर रहा था, जब कंप्लीमेंट खत्म हुआ तो बिलोंग नहीं कर रहा था। अब बच्चों यहाँ पे अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा, बेसिकली वो सीधी सी एग्जांपल है। ठीक है, तो इसी तरह बी में हो जाएगा। अब बच्चों एंड का ऑप्शन है और बिलोंग कर रहे हैं, जब बिलोंग कर रहा हो तो आप एंड को और में चेंज कर देना है, यानी यूनियन में। हालांकि तो और होता तो यूनियन होता ना, लेकिन जब एंड हो लेकिन यहाँ पे बिलोंग कर रहे हो तो बिलोंग में आपने यूनियन ले जाना कि उसमें रुकन उसका है। ठीक है, तो ए और बी यानी ए यूनियन बी दोनों में या इसमें होगा, जाहिर बात है। तो हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, बट एक्स इज ऑर्बिट्रेरी, एक्स इज एन ऑर्बिट्रेरी नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने इसको लेकर चले हैं, तो x जो है इसका क्या है, एक ऑर्बिटरी नंबर है, इसीलिए इट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लेकर चले हैं कि ये वाला जो साबित किया है, ये बनाया है, x इसमें बिलोंग कर गया ना, हालांकि x हमने इसमें से उठाया और बिलोंग इसमें कर गया, इट्स मीन क्या हुआ कि ये जो हमने उठाया है ये इसका सबसेट बन गया। कैसे कि x अगर इसमें है बच्चों तो x इसमें भी है। ठीक है, साबित हो गया। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है, इसके अरकान उसमें मौजूद है। अब 9, अब बच्चों हमने क्या किया, इससे इसको सबसेट किया, अब इससे इसको बनाना होता है। अब जब ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा, तो फिर कहेंगे ये आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वलेंस होते हैं ना वो बाय कंडीशनल में, जैसे हमने पढ़ा है। अब नो सपोज हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे, इसमें कह देंगे कि वाई बिलोंग कर रहा है इसमें से। अब बच्चों जब बिलोंग कर रहा है तो यूनियन को एंड में कन्वर्ट कर देना है, बिकॉज क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है। अब बच्चों वाई जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट, और ये बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हटाया तो ये नॉट आ जाएगा, और एंड में हम क्या करेंगे, ये नहीं है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे था बिलोंग कर रहा तो यूनियन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, आपने इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और ये एंड भी है, इंटरसेक्शन भी आता है। अब ये वाई बिलोंग टू इसके कंप्लीमेंट्स में नहीं कर रहा है। ओके जी, अच्छा यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, वाई नॉट बिलोंग टू ए, वाई नॉट बिलोंग टू बी, सो वाई नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो वाई बिलोंग टू इसके कंप्लीमेंट में हो जाएगा। तो ये अब बना, हालांकि लेकर इसको चले थे, तो इट्स मीन ये इसका हुआ सबसेट। अब इक्वेशन नंबर अगर 2 को देखा जाए, इक्वेशन नंबर 3 को देखा जाए, अगर ये चीज इसका सबसेट है और ये चीज यानी ये चीज है ना, और वो इसका सबसेट है, देखो तो दोनों इक्वलेंस हो गए, ये उसका दोनों सेम हो गए, तो ये साबित हो जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3 ये आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। 14वां सवाल, एफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई। तो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, सिंस एक्स और वाई के अंदर पॉजिटिव नंबर है, जब ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनके जब स्क्वायर रूट्स लेंगे बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स लेस देन वाई। सो इट इज प्रूव दैट कि इफ एक्स और वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर होंगे, तो देन एक्स लेस देन वाई होगा। ठीक है, ये साबित हो गया, अगर पॉजिटिव है तो ये वाकई ऐसे कम ही है, तो एक्स अगर छोटा है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटी सी, अगर वन है, अगर 2 से छोटा है तो 1 का स्क्वायर भी 2 के स्क्वायर से, यानी 1 जो है वो 4 से छोटा ही होगा ना। तो ये चीज बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ये भी बार बार थ्योरम था, तो कैसे होता है इसको साबित करके दें, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेनी है। ये एक ट्रायंगल है बच्चों, इसका नाम दिया ए बी और सी का, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स के साथ यहाँ पे एक आपने खत बना लेना है, और जहाँ पे आपके पास सेगमेंट्स जो है एल और एम का नाम देना है, और यहाँ पे जो दो एंगल हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ट्राइंगल के बाहर दो एंगल्स हैं। ठीक है, ये 1 और क्या है 2 है, बाकी यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं। अब बच्चों इट्स मीन दैट ट्राइंगल ए बी सी गिवन वी प्रूव दैट
मेजरमेंट एंगल ऑफ ए, यहाँ पे एक एंगल उसको मेजर करेंगे, प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ बी यहाँ पे, प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी यहाँ पे। इन तीनों का अगर प्लस होगा तो वो 180 होता है। ये तो पढ़ा हुआ ना कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, यानी 60 60 60 ऐड करें 180 आता है। ये अब कंस्ट्रक्शन में अगर इसको देखें तो ड्रा अ लाइन एल एम, ड्रा अ लाइन एल एम थ्रो, थ्रो कहां से करा, सी पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ड्रा अ लाइन एल एम पासिस थ्रू सी, और ये जो लाइन है एल एम वो पैरेलल टू क्या है, ए बी है। अब मेजरमेंट एंगल ऑफ ए मेजरमेंट एंगल ऑफ वन के इक्वल होगी, बिकॉज मेजरमेंट एंगल ऑफ ए, ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो वन का नाम दिया है, तो वो वन के इक्वल होगा। मेजरमेंट एंगल ऑफ बी मेजरमेंट एंगल ऑफ किसके इक्वल है जी, 2 के है। ये अल्टरनेट एंगल इसके कहलाते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स है, ठीक है। बिल्कुल जैसे ये साइड है तो इस साइड पे ये है, ये साइड इस साइड पे ये है, ये अल्टरनेट एंगल्स है। इसको पहले लिखना है आपने। लिखने के बाद मेजरमेंट एंगल ऑफ ए प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ बी, और बी सी ए और मेजरमेंट एंगल ऑफ 2, यानी बच्चों बी सी ए जो हमारे पास वो पूरा एंगल, ये ट्राइंगल थी ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको बात कर देता हूँ, यहाँ पे ये ट्राइंगल सी थी ना, यहाँ पे यहाँ ए था यहाँ बी था, उसने ये कहा है बी सी ए, और मेजरमेंट एंगल ऑफ 2 और इक्वल टू 180। अब मेजरमेंट एंगल यहाँ पे एंगल था 1, यहाँ पे था 2, ठीक है। यानी 1 को और 2 को, ये मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल ऑफ 2 मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट एंगल ऑफ 2, और ये जो हमारे पास ये सी वाला है इसको मेजरमेंट बी सी का नाम दे दिया है, या बी सी का नाम दे लो, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, मेजरमेंट एंगल 1 जो था वो ए था, मेजरमेंट बी सी में जो सी सेंटर में है वो क्या है, मेजरमेंट एंगल ऑफ क्या है, सी है, वो मेजरमेंट एंगल ऑफ क्या है, सी है। और मेजरमेंट एंगल ऑफ 2 जो है वो क्या है, मेजरमेंट एंगल ऑफ बी है, और इक्वल टू 180। बस इतना से बात है। और यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर हमारे पास बन रही थी। तो सो इट इज प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन के एंगल्स की बात करें तो उनका सम भी 180 ही आता है। बस इसी तरह इसको साबित आपने करना है। 16 इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर प्रूव दैट ए बटा बी सी बटा डी इंप्लाइज दैट, ये तो दोनों साइडें हैं कि इफ एंड ओनली इफ है ना, इसका मतलब इफ एंड ओनली, या आई डबल एफ आ जाए तो वो भी यही चीज है। अब कहता है इससे इसको साबित करें और इससे इसको, तो हमने क्या करना है, ए ओवर बी सी ओवर डी को लिया हमने, यानी इस फॉर्म में लेकर जाना है। तो बच्चों बटे में आपने चेक करना, बटे में क्या है, बी और डी है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, आप मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे, यानी बी डी को देखकर बी डी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगला काम क्या है, ए डॉट वन लिखें और बी लिखें और यहाँ सी डॉट वन लिखें, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगी कि सी डॉट वन से मल्टीप्लाई करवाए तो सी बनता है ना, तो ये करना पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज इसको हमने अंदर लेकर आना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये जो वन ओवर बी है उसको हमने वन ओवर बी डॉट बी लिख दिया और डी बाहर आ गया, और सी, और यहाँ पे साइड पे हुआ वन ओवर डी, और यहाँ पे बी डी यहाँ पे आ गया। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि ए इंटू बी सी, और वो ए बी इधर आ जाता है सी इधर आ जाता है, वो पड़ी हुई है अपने। अच्छा जी, अब ये वन और बी डॉट बी है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है, वो उसका इनवर्स है ना, वन आएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे आप इसको डी वन ओवर डी, और यहाँ पे कर लें इस बी डी को डी बी में चेंज कर लें, यानी आप कह लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, ठीक है। तो बी डी को यहाँ लिख सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चेंज करने के बाद ए डॉट डी इक्वल टू सी वन डॉट बी, यानी वो मल्टीप्लिटी इनवर्स यहाँ पे लगा तो वन डॉट क्या आ गया, बी आ गया। तो अब बच्चों यहाँ पे अगर बी वन डॉट बी यूज करें तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यूज होगी कि बी डॉट वन मल्टीपल आइडेंटिटी है तो बी ही आएगा। अब ए डॉट डी और सी डॉट बी जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर लगा दी जाए तो बच्चों ए डी का ए डी है और सी बी बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लो जी बी वाला चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और ए और बी वन और बी ये डिवीजन रूल लगा दिया, तो इसको हमने क्या किया, ए और बी में से वन ओवर बी और ए, सी और डी में से सी वन ओवर डी, इसके अकॉर्डिंग अलग कर लिया, ठीक है। अब ए डॉट सी को अलग लिखा है, बटे बटे वाले को अलग कर दिया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। अब बच्चों ए सी और वन और बी डी इकट्ठा कर दिया है और इसकी प्रॉपर्टी ये अगेन रिप्लाई किया, ए सी और बी डी लिखा, ये अगेन रिप्लेस किया है, इस फॉर्म में आई है, तो इट्स मीन ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया है।
अगर सी वाला चेक करते हैं बच्चों, ए और बी, सी और बी है, बटे में बी है, और लेकिन ए और बी उसी तरह हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, या फिर ए और बी, ए वन और बी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, सारे वही हैं। ए प्लस सी लिखे, वन और बी लिखे। अब ये लेफ्ट साइड पे ये चीज है और राइट साइड पे ये है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आई थिंक ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिकॉज कि ये राइट साइड पे ये होता है। ठीक है, राइट साइड पे ये है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छा, अब a प्लस सी वन ओवर बी है, तो बच्चों a और सी वन बी बटा बी कैसे आगे, दोबारा बटे में कैसे लेकर आए, वो आपको पता है, गोल्डन रूल, a ओवर बी इंटू वन ओवर बी, और ये, ठीक है, ये तो ये है ना, इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये गोल्डन रूल लगा है, या आप डिवीजन रूल कह सकते हो। तो राइट हैंड साइड इक्वल आई है, तो सो इट इज प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 हुआ कंप्लीट। हम बच्चे, आपके 3 लेक्चर हमने इस पूरे चैप्टर के आपको क्लियर करवाए हैं। पहला लेक्चर पार्ट 1 आप चेक कीजिए, लेक्चर 1, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अच्छे अच्छे कंसेप्ट मौजूद है। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 आपको बताया है, वहां पे मजीद नए नए जो टॉपिक्स उसको क्लियर किया है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको समझ आती है, उसके बाद हमने आपको ये समझाई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 9 पे होगा। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।